मतलब ये लाइन जब बोली ना तो मेरे लिए लगा ना कि कोई भगवान है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं शशि राय और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो गाइस, मैं आज बात करने वाली हूं अपनी डिलीवरी के बारे में। मुझे 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ था शादी के बाद, और हुआ तो कैसे हुआ और ट्रीटमेंट, सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गया था। 2014 में मेरी शादी हुई थी। 2021 तक मेरे को बेबी नहीं हुआ नेचुरली। मैंने ट्रीटमेंट भी करवा रही थी पर बहुत सीरियसली नहीं थी। बस ऐसे ही लगता था हो जाएगा। और कहीं मैंने करवा भी रही थी तो कोई हमारे अंदर मतलब कमी नहीं निकल रहा था। और सबसे बड़ी बात होती है कि खुद ही सीरियस किसी चीज के लिए नहीं हो तो दूसरे पे क्या ब्लेम कर सकते हो। तो लगता था बस हो जाएगा। इंतजार करते 7 साल गुजर गया। गाइस, मेरा सिचुएशन ऐसा होने लगा था कि मैं ना लास्ट टाइम में, जब स्टार्टिंग में तो नहीं, लास्ट टाइम में ना मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। 2020 का एंड हो रहा था और 21 आने वाला था। मैं इसके लिए अब मुझे ना ये लग रहा था कि मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो वही सेम थिंग मेरे भी साथ हुआ और मैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे ना आग में भी कूदना पड़े ना, तो मैं आग में भी कूदने को रेडी हो गई थी। सॉरी गाइज, मुझे ना वो दिन याद आता है तो मतलब अब ऑटोमेटिक मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। तो डबलिन में हम लोग रह रहे थे। इंडिया में बहुत जल्दी आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर वहाँ पे ना 2-2 महीने तक अपॉइंटमेंट, 2-2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वही हुआ था और मुझे ना बहुत बेसब्री से इंतजार था। 2020 के एंड दिसंबर से लगे थे। मुझे अपॉइंटमेंट मिला 9 Feb 2021 को। तो वहाँ पे कोरोना का टाइम चल रहा था। तो फिर वो जो हुआ ना, वो लाइव मतलब कंसल्टेंसी हो रहा था। उस टाइम जाना आना हॉस्पिटल में नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर से, लेडीज डॉक्टर थी, उससे हला गोमा उसका नाम था, तो उससे कंसल्टेंसी मिली 9 Feb 2021 को। उनसे ढेर सारी बातें हुई। उसने एक ही लाइन कहा कि आप जो है, आप बस रेडी रहिए, पैसे की फाइनेंशियल चीजें मत सोचिए, बाकी के लिए मैं हूं और आपको बच्चा होगा। मतलब ये लाइन जब बोली ना तो मेरे लिए लगा ना कि कोई भगवान है। कोई भगवान से मेरी भेंट हो गई है। उसने एक ही चीज कहा कि आपको मेरे पे विश्वास करना होगा और जो जैसे मैं कहूंगी वैसे आपको चलना होगा। और मैंने ठान लिया कि वो जैसे कहेगी, जो कहेगी मैं करने को रेडी हूँ। बहुत सारा टेस्ट हुआ गाइस। उसने बोला कि आपको टाइम पे मेडिसिन खाना होगा, जो जैसे है आपको मतलब एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना होगा, हैप्पी रहना होगा। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम पे दवाई खाना होगा। मैंने सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो किया। और कहते हैं ना कि डॉक्टर जो होता है ना, वो भगवान का रूप होता है। और ब्लाइंडली मैंने उस पर फेथ किया। और मतलब मैं ना अलार्म लगा के दवाई खाती थी, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। सॉरी गाइस। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बारे में उस टाइम नहीं सोच रही थी। सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ मुझे बच्चा चाहिए था, चाहे जैसे भी हो। और मैं बता दूं, कहते हैं ना अच्छा काम होने वाला रहता है तो आपको ना बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हम जब ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन हम ठान लिए थे कि हमको चाहिए ही चाहिए। बस दृढ़ निश्चय था, चाहे जो भी आए, आंधी आए तूफान आए, मुझे चाहिए ही चाहिए। और मेरे रिपोर्ट में ना अभी तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ तो बेसिक कमी था जो कि इंडियन डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे थे। वहाँ पे वो मुझे निकल के आया था।
तो फिर वहाँ पे ना इतना मुझे, मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, मुझे ना कंटिन्यूअसली 4 महीना मैंने ना घर पे भी नहीं बताया है, किसी को नहीं बताया है। 4 महीना मेरे पेट में इंजेक्शन पड़ रहे थे, वो भी एक नहीं 3 इंजेक्शन पड़ रहे थे। 3 इंजेक्शन पड़ रहे थे और मैं सारी चुपचाप ले रही थी, मैं जरा भी ई आ नहीं कर रही थी। और वो भी इंजेक्शन वो आद्या के पापा ही इंजेक्शन दे रहे थे, इन्हीं को मतलब देना था, क्योंकि आप किसी को उस टाइम तो कोरोना का टाइम चल रहा था। कोरोना के टाइम में जो है डॉक्टर या किसी से मिलना उतना अलाउ नहीं था, बहुत ही पीक पे कोरोना चल रहा था, तो वो दे रहे थे। बल्कि वो इमोशनल हो जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भर रहा था, पर मेरी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहा था। मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए, कि मैं ठान ली थी कि 1 दिन का बात नहीं है, 2 दिन का बात नहीं है, मुझे 3 साढ़े 3 महीना इंजेक्शन लेना है। और मुझे एकदम पॉजिटिव मैं थी और सारा कुछ मतलब ट्रीटमेंट हुआ। और हाँ, मैं बता रही हूँ, और 2021 के मई में मैं प्रेग्नेंट हो गई। और मैंने टेस्ट किया, घर पे भी टेस्ट कर लिया था, पर उतना विश्वास नहीं था। पर डॉक्टर ने बुलाया था मेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो ब्लड टेस्ट उसने किया और फ़ोन किया, तो बोला कि जो पीएच लेवल शायद होता है, पीएच लेवल ही, तो वही ब्लड में तो वही बहुत ज़्यादा हाई था। उसने बोला कंग्रेचुलेशन शशि राय, यू आर प्रेग्नेंट। गाइस मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरी खुशी के आंसू मेरे गिर रहे थे। मतलब वो जो मुझे फीलिंग हुआ ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील। मुझे लगा कि मेरा मेहनत सक्सेस हो गया। मुझे उसी दिन लगा कि भले ही पेट में था, लेकिन लग रहा था कि मेरे को बच्चा हो गया है। मैं ऐसी मदर फील करने लगी थी। मैंने किसी को ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पर मैं ना आप लोग के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं माँ बन सकती हूँ तो आप भी माँ बन सकती हैं। बस ये है कि अपने अंदर जो है पॉजिटिव रहना है। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और ब्लाइंडली फेथ कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी मेडिसिन है उसको टाइम पे खाइए, उसको फॉलो अप करिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल। और सबसे ज़रूरी बात है कि हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद क्या था कि उसके बाद तो बस अब ये था कि अब बच्चे का इंतज़ार था। 9 महीने के बाद उसने ड्यू डेट भी बता दिया कैलकुलेट करके, ईमेल उमेल सारा कुछ आ गया। और उसने बताया 4 फेब को मेरा ड्यू डेट, 2022 में ड्यू डेट। मतलब मेरा जो प्रेगनेंसी था ना बहुत ज़्यादा हेल्दी था। मैं हेल्दी, और जब मेरे पेट में ना मेरी बेटी अभी 2 साल की होने वाली है जब थी ना, तो उस टाइम भी मैंने बहुत मतलब फॉलो अप करती थी। टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे जागना, सारा कुछ मतलब मैं कर रही थी। फ्रूट्स खाना है, इतने बजे ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें, और वॉक करना है, जो उसने बताया था सब चीज़ मैंने किया। प्रेगनेंसी के टाइम मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सब हेल्दी जा रहा था सब कुछ, और मुझे हेल्दी बेबी भी हुआ। और उसी दिन से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। और आप लोग को शेयर भी करूँगी कि आज के डेट में मेरे को 2 साल होने को जा रहा है। मेरी बेटी है, बहुत प्यारी सी है, मम्मा बोलती है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा फीलिंग होता है। बिंदी लगा दो मम्मा को, लगा दो प्लीज। अब अच्छा वीडियो में लगा दो, लगा के दिखा दो तो एवरीवन को लगा दो बिंदी। हाँ हाँ हाँ, गुड बेबी, गुड बेबी। अभी ना मेरी बेटी, हाँ थैंक यू आद्या, कितना सुंदर बिंदी लगाया ना मम्मा को। तो गाइस यही मेरी बेटी है, जो कि मेरा दिन जो है पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुई कब शाम हो गई।